विद्यालय की मान्यता नहीं है, जिस महाविद्यालय की मान्यता नहीं है, कुलपति महोदय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद कुलपति महोदय मुर्दाबाद, 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 विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद, 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 महाविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद, 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 कुलपति महोदय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। जिस महाविद्यालय की मान्यता नहीं है, कॉलेज बंद करो, जिस महाविद्यालय की मान्यता नहीं है, बंद करो, बंद करो। महाविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जब तक तुमको होश में आना होगा, वरना तुमको होश में तुमको आना होगा। है कि हमारा क्या है जो एफिलिएशन है वो यूनिवर्सिटी श्रीदेव सुमन से है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी मैं सभी छात्रों से बात करना चाहूँगा, तो हमारे यहाँ पे ये बैठे हैं। आप बताओ, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो हमारी श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी का ना तो एक रंग है, ना एक ढंग है, ना ही एक सिस्टम है। क्योंकि विगत कई वर्षों से जब से हमने इस यूनिवर्सिटी में क्या है प्रवेश लिया है, तब से छात्र दर बदर भटकते जा रहे हों, चाहे रिजल्ट के मामले में हो, प्रवेश के मामले हो, या परीक्षा कराने के मामले में हो। और इसी संबंध में आज एफिलिएशन का मामला है, एफिलिएशन सर्टिफिकेट का। सबसे शर्म की बात यह है कि 2020 के बाद किसी भी श्रीदेव सुमन से एफिलिएटेड जो विद्यालय है उनका एफिलिएटेड सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है और वो विद्यालय चला रहे हैं। अच्छा, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे अगर यहाँ पे विद्यालय चल रहा है, जो बीएड डिपार्टमेंट है वो चल रहा है, तो ऐसे में कैसे बच्चों को एडमिशन अभी भी दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे हैं? जब इनके पास मान्यता है नहीं तो किस बेस पे एडमिशन दे रहे हैं? यही तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि किस बेस पे हमारा क्या है कट रहा है, क्या कट रहा है। कॉलेज प्रशासन आपकी सुनता नहीं है, लेकिन ये जिम्मेदारी वैसे कॉलेज की बनती है, क्योंकि अगर किसी कॉलेज के पास कहीं की अगर एफिलिएशन नहीं है जो आप बोल रहे हैं, तो किस बेस पे कॉलेज चल रहा है फिर? एफिलिएशन का जो ये मामला है, इस संदर्भ में हमने विगत कई दिनों से प्राचार्य से भी बात की। सबसे बड़ी बात है कि जो एफिलिएशन का मामला है, इसमें कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि ये एफिलिएशन कहाँ से रुका हुआ है। विश्वविद्यालय प्रशासन कहता है कि हमने एफिलिएशन दे रखा है, और जो महाविद्यालय प्रशासन कहता है कि हमारे पास जो एफिलिएशन है वो विश्वविद्यालय देगा। लेकिन अगर इन्हें जिम्मेदारी लेने की बात कहूँ कि अगर एफिलिएशन नहीं है, अगर तुम्हारा एफिलिएशन है तो तुम जिम्मेदारी लो, तो इसके लिए कोई तैयार नहीं है। यहाँ पे और भी छात्र बैठे हैं, मैं इनसे भी पूछना चाहूँगा कि आप अगर ये जो मामला है ये छोटे स्तर का मामला है नहीं, क्योंकि इसमें सभी लोग इन्वॉल्व हैं, यूनिवर्सिटी से लेकर के हमारा कॉलेज प्रशासन, समाज कल्याण, जितने भी लोग हैं इसमें सब सम्मिलित हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अब आप लोग क्या करना चाहेंगे इसमें? सर्वप्रथम आपका चैनल का हम स्वागत करते हैं कि आप छात्रों के बीच में आए हैं। हम ये कहते हैं कि 2 तारीख को हमारे सब जितने बच्चे हैं सबके उसमें स्कॉलरशिप वाले उसमें वेरीफाई का आता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपकी स्कॉलरशिप वेरीफाई हो गई है। लेकिन 4 तारीख को हमें, फिर 4 मार्च को हमें मैसेज आता है कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से आपके जो उसके वेरीफाई में उसको डिफेक्ट हो गया है। हम 5 तारीख को हम कॉलेज में आते हैं, 5 मार्च को। 5 मार्च से हम जो HOD हैं हमारे बीएड डिपार्टमेंट, उनसे पता करते हैं। नोडल अधिकारी वगैरह कॉलेज में होते होंगे, उनसे हम पता करते हैं। उन्होंने कहा कि फिर हम समाज कल्याण में जाते हैं, समाज कल्याण में पता करते हैं कि जो कॉलेज की मान्यता है वो एफिलिएशन जो सर्टिफिकेट है वो प्राप्त नहीं है वहाँ। वो 2005 को उसी दिन समाज कल्याण से हम कॉलेज में आते हैं, कॉलेज में उसका पता करते हैं। कॉलेज वाले कहते हैं कि हमने क्या किया, 4 मार्च को हमने यूनिवर्सिटी को लेटर भेजा था, और यूनिवर्सिटी वाले 4 लाइन का एक प्रमाण पत्र भेज के देते हैं कि इसको क्या है, मान्यता प्राप्त है। लेकिन जब वह सर्टिफिकेट समाज कल्याण में जाता है तो समाज कल्याण से फिर जब डायरेक्टर को जाते हैं निदेशालय में, तो वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि इस तरीके का जो प्रमाण पत्र वो नहीं चलेगा। फिर हम डीएम ऑफिस में जाते हैं, वहाँ से हमें उस दिन हमें सिर्फ हमारा जो लेटर है उसको एक्सेप्ट किया जाता है और कुछ नहीं। अच्छा, जो ये समस्याएं चल रही है ये इसी कॉलेज की चल रही है या जो अन्य कॉलेज भी चल रहे हैं श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से? श्रीदेव सुमन से रिलेटिव जो जितने कॉलेज, जितने भी कॉलेज, प्राइवेट गवर्नमेंट जितने भी कॉलेज हैं, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट या सोपोसी जितने हैं, उनकी सबकी समस्याएं हैं। अच्छा, तो इसमें अब आप लोग क्या स्टैंड लेना चाहेंगे? इसमें हम ये स्टैंड हमारा यही है कि हम अपने स्तर पर विरोध करेंगे
हम दबाव बनाएंगे प्रशासन पर, महाविद्यालय पर और कुलपति पर, जो भी हमारी बात सुनता है, जो भी बात हमारी बच्चों से रिलेटेड या जो हमारी स्टूडेंट समझता है वो हमारी बात जरूर रखेगा। अच्छा, आज आप लोग यहाँ पे बोरिया बिस्तर लेके आ रखे हैं, तो ये मुझे लग रहा है कि एक बड़ा आंदोलन होने वाला है यहाँ पे। तो आप लोगों से कोई मिलने आया है अभी तक या नहीं? अभी सिर्फ हमारे लोकल स्थानीय प्रशासन के अलावी वाले लोग आए हैं और वो सिर्फ देखने आया है कि हम लोग ठीक है या नहीं है, और उसके बाद देखते हैं आगे अब जब तक ये चलेगा। तो आज हम उत्तरकाशी महाविद्यालय, उत्तरकाशी जो RCUPG कॉलेज उत्तरकाशी है, यहाँ पे छात्रों के बीच में बैठे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे छात्र संघ अध्यक्ष यशवर्धन कोहली जी से पूछना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन किया आज दिन में भी देखा गया जैसे, और अभी आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो क्या विषय है आपका कि आप क्यों यहाँ पे बैठे हैं? हम अभी अनिश्चितकालीन अनशन धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। जो महाविद्यालय का मान्यता प्राप्त संबद्धता प्रमाण पत्र है वो उपलब्ध नहीं होने के कारण कई बच्चों की जो भविष्य का सवाल है वो खराब दिखता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख रहे हैं कि जो एफिलिएशन सर्टिफिकेट है वो हमारे महाविद्यालय के पास उपलब्ध नहीं है। अच्छा, तो आपका कहना है कि एफिलिएशन सर्टिफिकेट है नहीं, तो इसका मतलब कि कॉलेज में अगर जो एफिलिएशन है वो कब ख़त्म हो चुका है उसका, जो हमारे संस्थान को प्रोवाइड करवाती है यूनिवर्सिटी, वो 2020 के बाद हमारे महाविद्यालय में उपस्थित नहीं है, क्योंकि कोरोना कारण से सारा जो विश्वविद्यालय स्तर पर हो गतिविधि हो या महाविद्यालय स्तर पर सारी ठप पड़ी हुई है। अच्छा, तो आप बीएड के छात्र हैं यहाँ पे, आप सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, तो आपकी स्कॉलरशिप भी रुकी है किसी न किसी कारणवश। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने क्या स्टैंड लिया है इसके लिए, छात्रवृत्ति के लिए क्या स्टैंड ले रहे हैं आप? हमने सबसे पहले जो है समाज कल्याण के जो एफिलिएशन का मामला है, उस समाज कल्याण ने जिस वजह से हमारे फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं वो है एफिलिएशन, उसकी वजह से हम सबके फॉर्म जो है रिजेक्ट हुए हैं। उसके बाद हमने कॉलेज प्रशासन को पूछा, कॉलेज प्रशासन ने कहा जो महाविद्यालय है, महाविद्यालय से जो है एफिलिएशन जो है वो मिलता है, और किसी कारण से उन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, वो भी 2018-20 के बाद वो ख़त्म हो गया था, अभी तक वो कॉलेज के पास नहीं है। तो इस चक्कर से हमारा जो स्कॉलरशिप का मामला है वो डिफेक्ट हुए हैं फॉर्म, और अभी तक डिफेक्ट ही है। चलो, यहाँ पे कुछ बहनें बैठी है, उनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या जो ये प्रकरण चल रहा है इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि जब तक हमारी जो एफिलिएशन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होती, हम तब तक यहीं पे बैठे रहेंगे। नहीं, तो ये जो एफिलिएशन का मुद्दा है ये तो कॉलेज प्रशासन का होना चाहिए, आपका क्या है इसमें रोल? आप क्या चाह रहे हो? आप ये चाह रहे हो कि हमें यूनिवर्सिटी अगर एफिलिएशन देती है तो उसके बाद के स्कॉलरशिप मिलना आपको कॉलेज वाले बोल रहे हैं या स्कॉलरशिप आपको मिलेगा? कॉलेज वाले तो कह रहे हैं कि एफिलिएशन आ रहा है। 2-3 दिन हो गए, हम इतने दिन से कॉलेज के चक्कर काट रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक बैठे हैं यहाँ पे, पर अभी तक हमें सिर्फ पागल ही बनाया जा रहा है, हमें कोई एफिलिएशन अभी तक कुछ नहीं मिला है। तो इसमें कॉलेज प्रशासन की गलती है या यूनिवर्सिटी की है या समाज कल्याण की गलती है? इसमें कॉलेज की भी गलती है और यूनिवर्सिटी की भी गलती है, क्योंकि जब कॉलेज यूनिवर्सिटी पे प्रेशर बनाएगा तभी तो। और ये सिर्फ स्कॉलरशिप का मामला नहीं है, ये आगे न्यू एडमिशन किस बेसिस पे हो रहे हैं, हमारी डिग्री किस बेसिस? बिल्कुल, इनका कहना सही है कि अगर कॉलेज को एफिलिएशन नहीं मिला है तो इसका मतलब इलीगल 2020 में आप बता रहे हैं कि 2020 से उसकी मान्यता खत्म हो चुकी है, तो इसका मतलब कॉलेज इलीगल चल रहा है। इनके पास कोई प्रूफ नहीं